अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खुरम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डिजिटल वैलिड अकाउंट सिम के 10 सवालात के जवाबात देने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आप ये वीडियो पूरी सुने, खुद सुने, इसको गौर करें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके बहुत से सवालात के जो जवाबात हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये वीडियो आप खुद देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और गरीब लोगों के साथ शेयर करें। ख़ास तौर पे जो लोग बीएसबी से पेमेंट ले रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बड़ी काम की वीडियो है। तो इसके लिए पहला जो अपना सवाल होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं कि क्या पुरानी सिम पर भी डिजिटल वैलेट अकाउंट बन जाता है। जी बिल्कुल बन जाता है, लेकिन उसके लिए सजेशन यही की जाती है कि आप नई सिम लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक आपकी पुरानी सिम है, उस पर आप लोगों ने जैज़ कैश का अकाउंट बनाया हुआ है, उस पर आप लोगों ने जैज़ कैश से पैसे लिए हुए हैं और वो आप लोगों ने पे नहीं किए। हो सकता है कि इस वजह से आपकी वो वाली सिम बंद हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग सिम कोशिश करें कि नहीं लें। ठीक है जी। इसके अलावा आप जिस ज़िले में हैं उस ज़िले से सिम लें। जिस ज़िले की आप बेनिफिशरी हैं उस ज़िले से सिम लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हर ज़िले की अपनी सिम है। जिस तरह ज़िला रहीम यार ख़ान है तो इसमें जैज़ की सिम चल रही है। कुछ और ज़िले हैं जिनमें यू की चल रही है, किसी की जोंग में चल रही है। आप रहीम यार में रहकर किसी और अगर कंपनी की सिम ले लेंगे तो वो आप लोगों की किसी काम नहीं आएगी, आप लोगों का उस पर अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है जी। उसके अलावा जो है अगर कोई एरर आ रहा है तो आप उसको 10 दिन के अंदर जब आप लिंक करवा के आते हैं तो आप सिम को चलाएं। अगर नहीं चलती या उसका जो उसकी ओनरशिप आप देखते हैं कि आपके नाम से तब्दील हो गई है, तो जिस दिन आपने सिम ली है और आपने सिम लिंक करवाया है उसके 9 दिन के बाद आप लोग बीएसपी ऑफिस जाएं या करीबी बीएसपी वालों ने जो कैंप साइट बनाई है वहाँ पे जाएं और अपना ये वाला मसला हल करवाएं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक आम लोगों का एक और सवाल होता है, क्या जी ये जो अकाउंट है जैज़ कैश वाला अकाउंट है या इजी पैसे वाला अकाउंट है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आपका डिजिटल वैलेट अकाउंट है। ये तो ना जैज़ कैश का है, ना इजी पैसा का है, ना यू पैसे का है, और ना ही कोई और अकाउंट है, बल्कि ये आपका क्या है, डिजिटल वैलेट अकाउंट है। जब आप लोगों ने अपनी सिम ले ली उसके बाद आप लोगों ने बीएसपी के बीएसपी का जो एम्प्लॉई है उनसे इसको लिंक करवा लिया, तो उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। बीएसपी ऑफिस वाले ऑटोमेटिक आपको एक 4 डिजिट का कोड भेजेंगे, तो उसका तरीकाकार बताएंगे कि उस पर आप लोगों ने पिन किस तरह जनरेट करनी है। अपनी तरफ से आपने कुछ भी नहीं करना। यानी फ़र्ज़ करें अगर आप लोगों ने, आपके पास जायज़ की सिम है, उस पर आप लोगों ने अकाउंट खुलवा भी लिया, तो उस पर आपकी बीएस पे वाली बेनज़ीर वाली किस्त, बच्चों की जो पेमेंट है या जो नशोनुमा की पेमेंट, वो उस अकाउंट में नहीं आएगी अपने जायज़ कैश में। जायज़ कैश आप अपनी मर्ज़ी से बना रहे हैं। बीएस पे वाले आपको नहीं कह रहे हैं कि आप ये जाके जी जायज़ कैश का अकाउंट बनवा लें। वो जो आपका अकाउंट होगा डिजिटल वैलेट अकाउंट एक अलग चीज़ है, अलहदा से है। आप लोगों का अभी तक सिर्फ इतना काम है कि आप लोगों ने सिम लेनी है न्यू। ज़्यादा कोशिश करें कि न्यू सिम हो, पुरानी सिम ना हो, क्योंकि पुरानी सिम का जो मसला होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अक्सर लोगों ने उस पर लोन वगैरह लिया होता है पुरानी सिम पे, तो फिर वो बड़ा मसला बनता है। कोशिश करें न्यू सिम लें, कैंप साइट से लें, बीएसपी ऑफिस से लें, तो वहाँ से आप उसको लिंक करवाएं और फिर आप वेट करें। आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक ही तमाम बेनिफिशरीज़ के अकाउंट खुले जा रहे हैं, आप लोगों के खुल जाएंगे। जैसे ही किस्त करीब होगी उससे कुछ 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप लोगों ने नंबर ऑन रखना है। आपको मैसेज आएगा कि आप लोगों ने उस पर किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह आपने उसको उसका ओटीपी बनाना है। अच्छा जी, एक ये चीज़। तो उस पर आप कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो वो आपके इस बेनज़ीर वाले पैसों के काम नहीं आएगा। अच्छा जी, अगर आपकी सिम गुम हो जाती है तो कोशिश तो करें कि ये गुम हो ही ना। अगर हो भी जाए तो ये एक आम सिम है, जिस तरह एक आम सिम होती है। आप उसी फ्रेंचाइज पे जाएं, दोबारा वही वाला नंबर आप अपना डुप्लीकेट निकाल दें। लेकिन मैं आपको यही एक मशवरा दूंगा, सजेशन दूंगा कि भाई आप कोशिश करें कि आपकी वो सिम कहीं ना जाए, आपके पास रहे। अच्छा, इसके अलावा आपने किसी को भी उस सिम के पैसे नहीं देने। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कोई फ्रेंचाइज़ वाले, अगर आप सिम लेने गए हैं तो बीएसपी वालों ने उनको पैसे दिए हुए हैं एक सिम एक्टिवेट करके आपके नाम पे चार्ज लगाने के, तो उन्होंने उसको 50 रुपये दिए हुए हैं आपको सिम। और जब आप लोगों की पेमेंट निकाल के वो लोग आपको देंगे सिम सिम से, तो उसके 120 रुपये बीएसपी वाले उस बैंक को देंगे जो बैंक आपको आपकी पेमेंट निकाल के देगी। अच्छा जी।
तो ये चीज़ इसके अलावा और ये है कि आपने लिंक वो सिम लाजमी करानी है और उसे आपने बंद करके नहीं रखना। उस सिम को आपने बंद करके नहीं रखना, उसको आपने चलाना है। उस पर यानी आपने लोड करवाना है, कॉल कर सकते हैं आप उस पर, व्हाट्सअप का अकाउंट बना सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेट MB वगैरह के पैकेज भी ले सकते हैं, लेकिन पूरे बहुत ज़्यादा MB के महंगे पैकेज नहीं लेने। ऐसा ना हो कि आपका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला जाए और आप लोग नाअहल हो जाएं। यानी कि बिल्कुल मामूली से पैकेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि हर ज़िले में अलग सिम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता दिया है कि हर ज़िले में अलग सिम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो आपने अपने ज़िले के हिसाब से अपने ज़िले से ही सिम लेनी है और वहीं से लिंक करवानी है। एक ही ज़िले से आपको तमाम नहीं। जब आपका लिंक हो जाएगा, सिम आपको मिल जाएगी, उसके बाद वो आपका डिजिटल वैलेट होगा। फिर वो आप कहीं से भी कैश करा सकते हैं, किसी भी बैंक से, क्योंकि उसको वन लिंक सिस्टम कर दिया गया है। 6 बैंकों को इस काम के लिए लाया गया है। तो 6 बैंकों में से आप किसी से भी आप पेमेंट ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो अगली बात यह है कि आप कमीशन उनको मिलेगा जी 50 रुपये। जो ये जैज़ वाले, अगर जैज़ की कंपनी से आप सिम ले रहे हैं, ज़िले रहीम यार खान की मैं आपको मिसाल रहा हूँ, BSP वालों ने इनको डिवाइसेस वालों को एक सिम के 50 रुपये देने हैं। और जब आप बैंक से या किसी डिवाइस वाले से पैसे लेते हैं तो उसका 120 रुपये देते हैं एक ट्रांजैक्शन का। यानी एक बेनिफिशरी जो पैसे लेके आती है उसका 120 रुपये उनको कमीशन मिलता है। हाँ जी, तो बस ये था कि आप उसको कोई भी अकाउंट बनाएंगे, उसका जो ताल्लुक़ होगा वो BSP से नहीं होगा। BSP का जो होगा वो यही है कि आप अपना डिजिटल वैलेट अकाउंट के लिए लिंक करवाएं। डिजिटल वैलेट अकाउंट ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा। आप नंबर को ऑन रखें, आपको मैसेज आएगा और आपने कुछ नहीं करना, बस आपने अपना स्टेटस चेक करना है। पहले आपका स्टेटस यही होगा कि आप डिजिटल वैलेट अकाउंट सिम के लिए अहल हैं। जब आप लोग सिम ले आएंगे और लिंक करवा लेंगे तो उसको ये अपडेट हो जाएगा कि जी आपकी सिम जारी हो चुकी है। बस अल्लाह अल्लाह खैर, और आपने कुछ भी नहीं करना। एक और मज़े की बात, ये जो आगोश वाले पैसे होते थे, आगोश वाले पैसे बेनिफिशरी लेके आती थी, तो ये जो पहले डिवाइस, ये भी डिवाइस से निकलते थे, लेकिन इसका भी मसला हल हो गया है। अब वो ऐसी बेनिफिशरीज जो आगोश वाली पेमेंट डिवाइस से ले रही थी उनको भी सिम के लिए अहल कर दिया गया है। आप लोग 8171 पोर्टल पे अपना स्टेटस चेक करें, इंशाल्लाह आप लोगों का अपडेट हो गया होगा। मैंने सुबह से तकरीबन 80-85 कार्ड चेक किए हैं, जिनमें से तकरीबन 61-62 कार्ड अहल हो चुके हैं जो बिल्कुल ना अहल थे, यानी सिम के लिए वो अहल हो चुके हैं। उनकी बच्चों की वजीफ़े वाली पेमेंट वो भी इसी में आएगी डिजिटल वैलेट में, और जो वो आगोश वाले पैसे ले रहे हैं वो भी इसी डिजिटल वाली सिम में आएगी। अब उनकी कटौती, उनका छुटका, हर चीज़ ईजी हो गया और उनको मैसेज भी आ जाएगा जी आपके बच्चों की पेमेंट है, आपकी आगोश की पेमेंट है या कितनी है, तो फिर वो आसानी से अपने आप डिजिटल वैलेट से निकलवा सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को कोड आने वाले हैं, आप लोगों ने उस सिम को एक्टिव रखना है, बंद नहीं होने देना। तो आज की ये वीडियो मैंने इसी जो सवालात थे सिम के बारे में तो बनाई है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट है। आप इन चीज़ों पे यकीन करें, आपका भला होगा। आप वीडियो ये खुद देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, रिश्तेदारों को दिखाएं, जो लोग बेनिफिशियरी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम कमेंट्स के जवाब दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं वो सॉल्व करूँगा। आप कोशिश करें, अरे गहरे नत्थु खैरे किसी की बात पर यकीन ना करें। आपको जो बात बताई जा रही है वो 100% ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप मेरी वीडियो किस ज़रिए से देखते हैं। तो क्या आप लोगों को मेरी जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इसमें अगर बेहतरी आ सकती है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की सजेशन पे अमल करूँगा। तो हम सब एक BSP बेनिफिशरी जो तमाम हैं वो एक फ़ैमिली हैं BSP का। तो इंशाल्लाह हमारा काम है कि हम इस फैमिली का ख्याल रखें, आप लोगों तक बिल्कुल सच्ची और पक्की इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो अभी बजट आ गया है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की स्कीम भी शुरू होने वाली हैं। इसमें ई-बाइक्स के शुरू होने वाली है, ई-टैक्सी शुरू होने वाली है। जो पिछले फेज़ में भी गवर्नमेंट ने आवाम को मोटरसाइकिल दिए थे, गाड़ियां दी थी बहुत कम कीमत पे, 40% कम करके। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कोई इस तरह की स्कीम आने वाली है 15 तारीख के बाद। तो आप मेरे चैनल दी खान ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें ताकि आप लोगों को इस तरह की नई नई अपडेट मिलती रहें। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आएंगी आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू मिल जाएंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।